अनोखे टॉपिक के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे और एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कोई भी आप कॉपी नोट या कोई भी लिखना शुरू करते हैं तो वहां पे एक चीज आपको बताया जाता है कि इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई भी राइटिंग स्टार्ट करें किसी भी नोट पर, पहले तो आप अपने इष्ट का नाम लिखें, आप जिसको मानते हैं। तो मैं जैसे राधा रानी को मानता हूं तो मैं श्री राधे लिखता हूं। फिर उसके बाद आप करेंगे जो हमारा जीबू सिंबल। जस्ट सेकंड। जीबू सिंबल ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, राइट। एंड उसके साथ आपको सक्सेस भी देता है, यानी कि आपको देता है एबंडेंस। आपको जितने भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी साइन है वो सभी आपको प्रचुर परिमाण में, यानी कि ज्यादा आपको देता है, यानी कि प्रचुर। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट से, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। यहां से मैंने स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन ए की तरह, जैसे ए लिखते हैं, नीचे तक आ गया। फिर आपको राइट साइड की तरफ थोड़ा सा जाना है, फिर राउंडेड कर्व करके आपको राइट लेफ्ट की तरफ जाना है। फिर आपको अगेन मुड़ना है धीरे से, थोड़ा सा गैप रखकर। फिर अगेन आपको जाना है लेफ्ट की तरफ। फिर अगेन जाना है हमें राइट की तरफ। अगेन जाना है हमें लेफ्ट की तरफ और थोड़ा सा कर्व करके छोड़ देना है, राइट। इससे कहते हैं हम एबंडेंस का जीरो सिंबल, राइट। तो ये सिंबल चमत्कारिक वर्क करता है, यानी कि आपको आपके नोटबुक या आपके जो बही खाते हैं उस पर भी आप लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए हम नॉलेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, आप अपने अकाउंट बुक में अकाउंट के ऊपर नोट डाउन करेंगे। चाहे आपका कोई रिकॉर्ड बुक हो तो जो वो सारी पॉजिटिव चीजें हैं उसमें बढ़ोतरी हो, इसलिए हम इसे लिखते हैं। और हम इष्ट का नाम क्यों लिखते हैं, उनका आशीर्वाद भी इस चीज पे ऊपर रहे। एंड वाई वी आर राइटिंग 33। 33 इज ए मैजिकल नंबर। 33 नंबर के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि 33 नंबर का पावर क्या है या ब्लेसिंग्स क्या है। सो यहाँ पे मैं एक लिटिल अमाउंट पर ही बता पाऊंगा क्योंकि ये हमारे कोर्स के पार्ट हैं। 33 नंबर ये माता सरस्वती का नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति, अगेन 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति। हमें जो विद्या चाहिए माता सरस्वती से मिलता है। और उसके साथ आपको ये बताता है कि ये माता लक्ष्मी का नंबर भी है। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, राइट। तो इन दोनों का आशीर्वाद अगर एक ही नंबर में आपको मिल जाए फिर आपको चाहिए क्या। आपको विद्या मिल गई, आपको धन मिल गया। तो धन को कैसे, आपको किस फील्ड में यूटिलाइज करना है, कैसे आप उनका लाभ उठा सकें, ये सारी चीजें आपको 33 नंबर से मिल जाती हैं। सो एवरी टाइम अगर आप इन चार चीजों को ध्यान में रखें, यानी कि तीन चीजें, ये सिंबल, आपके इष्ट का नाम तो आप लिखते ही होंगे जनरली, लेकिन ये दो चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए। तो आइए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप ऐसा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करने के लिए आपको कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आप जस्ट 3 मंथ्स का कोर्स करके और 3 मंथ्स का प्रैक्टिस करके विद इन 6 मंथ्स आप एक अच्छे कुंडली रीडर बन सकते हैं, दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले ज्ञान और गुरु हम अपने जीवन में मुख्य मानते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 3 नंबर। फिर आता है जो हमें
शक्ति का जो आधार है, किंग ऑफ द प्लैनेट्स। देन जो हमें ऊर्जा चाहिए अपने जीवन में। देन वी विल कम टू लग्जरी और फैमिली। सो यहाँ पे हम फैमिली की बात करेंगे। देन स्पिरिचुअलिटी, क्यों स्पिरिचुअलिटी ही हमारा जीवन का आधार है, इसलिए मिडिल पॉइंट पर स्पिरिचुअलिटी को रखा गया है। देन कम्स कम्युनिकेशन। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो ऑन करके हम एक दूसरे के फेस को ही देखते रहेंगे। सो कम्युनिकेट होगा नहीं। कम्युनिकेट किस माध्यम से होगा? बातचीत करने के माध्यम से होगा। सो स्पीकिंग इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देन विल कम टू मून, यानी कि हमारा माइंड, चाहे वो चेतन मन हो या अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड हो, एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स टू मून। और हमारी आध्यात्मिकता या हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो हम मेडिटेशन करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स नंबर 2। देन वी विल कम टू नंबर 8। अगर मुझसे कोई पूछे न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल नंबर, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल प्लैनेट और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट, सबसे ज्यादा माफ करने वाला प्लैनेट और सबसे ज्यादा आपको एक्सपर्ट बनाने वाला प्लैनेट, तो मैं कहूंगा सैटर्न। क्यों? ये आपको इनफिनाइट वेल्थ देता है। इनफिनाइट वेल्थ देने की और किसी के पास ताकत नहीं, ओनली एंड ओनली इन सैटर्न। और इसी को ही डरा डरा के लोग पैसे वसूलते हैं। यानी कि शनि महाराज हुए ना इन्फिनाइट वेल्थ के, क्योंकि उनके डर की वजह से अगर हम अपने जेब खाली कर देते हैं, किसी के पास चला जाता है पैसा, तो ये हो गया इन्फिनाइट वेल्थ का। लेकिन इसके इस चीज को पाने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बस आप अपना कर्म करे चलो। बस आपने अपना कर्म कर लिया, बस आपके चार्ट में शनि महाग्रह एक्टिव हो गए, यानी कि सुफलदाता हो गए। तो ये आ गया आपका 8 नंबर। देन विल कम टू नंबर 4। जो आपको ब्रेन चाहिए, जो आपको दिमाग चाहिए, वो देते हैं आपका राहु महाराज। तो ये हमने मोटा मोटी हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड के बारे में जाना और ईच एंड एवरी प्लैनेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने प्राप्त की। तो इसको लेकर हमारा बनता है वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड जो है, ये अपने आप में आपका त्रिकाल दृश्य है, यानी कि आपका भूत, वर्तमान एंड भविष्य। ये हो गया त्रिकाल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसी से हम कहते हैं कि ये त्रिकाल दृश्य है। अगर ये हमारे छोटे से एक 9 नंबर वाले ग्रिड से हम अगर इन तीनों काल के बारे में बता पाते हैं, तो ये हो गया ना अपने आप में एक चमत्कारिक ग्रिड, जो आपको गाइड भी करता है, आपकी क्षमताओं के बारे में बताता है और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, दुर्बल चीजें हैं, उसके बारे में भी ये बताता है। फिर ये आपको बताता है कौन से फील्ड में जाना है, क्या करियर चूज करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कब मेरी शादी होगी, कब मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा, मैं पार्टनरशिप में जाऊंगा या नहीं, सारी चीजों का गुप्त रहस्य छिपा हुआ है बस 9x9 टेबल में, राइट। देन ये आपका भाग्य निर्धारण तो करता ही है, लेकिन ये बताता है कि भाई तुम्हें कौन से दिशा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, कौन से दिशा में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ये आप पूछेंगे कि ये कि एक अटपटा सा चीज आप क्या बता रहे हैं, कौन से दिशा में आशीर्वाद मिलेगा, कौन से दिशा में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद तो हर किसी को मिलता है, मिलना ना मिलना ये कैसी बात है। सपोज आपके जो मामा जी हैं, एग्जाम्पल आपके जो मामा जी हैं वो अमीर हैं, राइट।
और आपका कोई दूर का एक दोस्त है, दूर का कोई एक दोस्त है, वो उतना अमीर नहीं है कि आपको वो हेल्प कर सके इन मॉनिटरी टर्म्स, राइट। इन मॉनिटरी टर्म्स आपको वो हेल्प नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ये कोई रियलिटी बात नहीं कर रहे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप अगर मामा जी के पास जाएंगे तभी तो आपको मॉनिटरी हेल्प मिलेगा। मॉनिटरी हेल्प अगर आपको चाहिए तो मामा जी के पास जाना पड़ेगा। दोस्त के पास जाने पर वो आपकी अच्छी चर्चा करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन क्या वो मॉनिटरी हेल्प कर पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे उतने हैं नहीं। तो ये हो गया आपका आशीर्वाद, इस दिशा में मिलेगा, इस दिशा में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस हमारे ग्रिड से पता चल जाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। जस्ट यहाँ पे हमारे जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं, क्या चाहेंगे कि कोई अपना डेट ऑफ बर्थ देने के लिए, जिससे हम एनालिसिस कर पाए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इफ एनीबडी, अगर कोई चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं जिसके हम चर्चा कर सकें। एच कत्री कृतिक वासु भूसारी, 5, अच्छा 5 फरवरी 1983। एच कृतिक, जस्ट ए सेकंड, आप सभी से मैं बात करूंगा। जस्ट एन एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। तो 5 फरवरी 1983 जो एच कृतिक भूसारी जी हैं, आप रेडी रहिए, वीडियो भी ऑन करिएगा। 5 फरवरी 1983, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक ग्रिड बना रहा हूँ, काइंडली आप इसे मार्क कीजिएगा। 5 फरवरी 1983। सो देखिए यहाँ पे हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके उपरांत क्या हमें चीजें जानने को मिलता है। सो 5 फरवरी 1983, द बेसिक इज 5। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। क्या कैलकुलेशन करना होगा? फर्स्ट नंबर इज योर बेसिक नंबर, जिसे हम कहते हैं मूलांक। तो आप काइंडली लिखिए, योर डेट ऑफ बर्थ डेट इज योर मूलांक। तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो 5 तारीख है, लेकिन अगर किसी का 12 तारीख हो तो उसके लिए आपको 1+2 करके 3 नंबर लेना है आपका मूलांक। सो यहाँ पे जैसे कि 5 नंबर सिंगल डिजिट है, तो हम इसे लेंगे मूलांक 5 नंबर। देन वी विल कैलकुलेट भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को हम कहते हैं भाग्यांक। तो यहाँ पे भाग्यांक कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपको टोटल करना है। तो कैसे टोटल करना है? 5+2 7, 7+1 8, 8+9 17, 17+8 25, +3 इज इक्वल टू 28। तो इसी कंपाउंड नंबर के फॉर्म में आपका आएगा डेस्टिनी नंबर। देन वी विल टोटल 2+8, यानी कि जो डबल डिजिट वाला नंबर आता है उसमें हम दोनों नंबर को मिला के एक सिंगल डिजिट पर लाएंगे। तो यहाँ पे 0 आता है, तो 0 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिंगल डिजिट। सो डेस्टिनी इज 1 नंबर। 5+2 7, 7+1 8, 9 17, 25 +3 28। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए डेमोग्रेड 319675284 आपका बनकर आ गया। तो हम उसी जगह पर वो नंबर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूलांक के तरफ आएंगे। मूलांक का प्लेस है ये वाला 5 नंबर। फिर फेब्रुवरी 2 नंबर, 2 का प्लेस है यहाँ पर। देन हम आएंगे 1983 में। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट सेंचुरी नंबर है, यानी कि 19वीं सदी, और जो अभी 20वीं सदी चल रही है 20, ये दोनों आपको नहीं पुट करना है। इवन इफ अगर आप किसी 1763 में जन्मे
व्यक्ति का अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, तो वहां पे आपको 17 नहीं लेना, ओनली 63 ही लेना है। तो ऐसे क्या वैल्यू रह गया यहाँ पर? 8 देन 3। सो 5 नंबर बेसिक, 2 नंबर फरवरी महीना यहाँ पे हमने डाल दिया, फिर उसके बाद आ गया 8, एंड अगेन उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर के प्लेस पर 3 नंबर हमने लिख दिया। लास्ट में बचा क्या? वो आपका आ गया भाग्यांक। देन वी विल प्लेस 1 नंबर हियर, क्योंकि 1 का जगह यहां पर है। तो इसी तरीके से आपका वैदिक ग्रिड बनकर निकलता है, जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे, एंड इट इज कॉल्ड योर नेटिव कुंडली, नेटिव अंक कुंडली, या अंक चार्ट भी, न्यूमरोलॉजी चार्ट बोल सकते हैं, या अंक कुंडली भी बोल सकते हैं। नेटिव का अर्थ क्या है? जन्म समय पर, यानी कि जब आप जन्म हुए उस वक्त आपके ग्रेड में कौन कौन से नंबर बन रहे थे। इसमें आपका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब कुछ आएगा, लेकिन वो बाद में कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले आपको ये नेटिव अंक कुंडली बनाना है। जन्म समय पर आपके नंबर्स कहाँ कहाँ, कितने कितने थे। तो ये बन गया आपका 3115, सॉरी यहाँ पे 31, ये सिंगल 5, देन 2 एंड 8, इतना ही नंबर आपके ग्रेड में है। तो जिनका ये ग्रेड है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जस्ट ए सेकेंड। जी कृति भूसारी जी, आप वीडियो ऑन करेंगे? अनम्यूट कीजिए। अगर आप बात करना चाहते हैं तो काइंडली अनम्यूट कीजिए, क्योंकि जैसे कि आपका चार्ट लिया गया है, तो आपके चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट, आई थिंक उन तक मैसेज नहीं जा पा रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये चीज निकल कर आता है, सबसे पहले तो ये एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे। या तो आप चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए जो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ज्ञानी होंगे, और साथ ही साथ इनको इधर स्टडीज में लिटिल बिट ट्रबल आया होगा स्टडीज में, राइट। ये एक क्रिएटिव पर्सन होंगे, क्रिएटिव, यानी कि रचनात्मक चीजें इनको बहुत पसंद आती होंगी, राइट। दूसरा चीज है, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, पिताजी के साथ, पिताजी के साथ इनके संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे। अगर उतने अच्छे नहीं हो वाले बात को अगर कम कर दिया जाए, तो शायद इनके पिताजी का हेल्थ ठीक नहीं रहता होगा, राइट। देन हम ये कह सकते हैं कि इनके मूड स्विंग्स होते होंगे, यानी एक बार इन्होंने कोई प्लान बनाया, फिर उसके बाद उसे चेंज कर देते होंगे, या जीवन में छोटी मोटी उतार चढ़ाव होने पर इनको टेंशन हो जाता होगा और एंजाइटी रहता होगा, या इन सम केसेस इनको डिप्रेशन भी होता होगा। ये थोड़ा बहुत हमने कैलकुलेशन किया इनके डेट ऑफ बर्थ से। आइए जानते हैं कि वो चैट बॉक्स पर क्या लिख रहे हैं। वन है डेस्टिनी नंबर जी, ऑलरेडी आई हैव रिटन। जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है, वो चीजें आप पर लागू हो रही हैं या नहीं, काइंडली आप कंफर्म कर सकते हैं। फर्दर वी विल प्रोसीड। काइंडली जल्दी लिखें, क्योंकि और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो और एक विशेष विषय के ऊपर भी चर्चा होना है, तो काइंडली आप लिखिए। आई थिंक आप इतना कंफर्ट फील नहीं कर रहे बात करने के लिए, राइट।
एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, राइट। तो थैंक यू वेरी मच आपके कॉन्फर्म करने के लिए। सो देखिए, अगर इतना कुछ इसी के मतलब इस चार्ट से अगर इतना कुछ हमें पता चल जा रहा है, तो कितना अच्छा होगा अगर हम इस चीज को सीख लें या जान लें। एंड सर मैं प्रोफेशन किस में करूं, क्या चूज करूं, अभी बताते हैं। आप थोड़ा सा रुकिए। देखिए, अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप ज्ञानी हैं, स्टडीज आपका स्टडीज में कुछ ना कुछ ट्रबल हुआ होगा, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, पिताजी के साथ संबंध या तो अच्छे नहीं होंगे और अदरवाइज कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे, फिर मूड स्विंग्स या मूड चेंज होते होंगे फ्रिक्वेंटली, इधर टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन से आप ग्रसित हो सकते हैं, राइट। आपके जीवन में थोड़ा बहुत या यूं कहिए इसका परसेंटेज किस किसी का ज्यादा होता है, किस किसी का कम होता है, लेकिन स्ट्रगल तो आपके जीवन में होगा ही होगा, राइट। तो इसमें कुछ चीजें चैट बॉक्स पर आए हैं, देख सकते हैं। ओके, देखिए, आपको प्रोफेशन क्या चूज करना है। आपका मूलांक है 5 नंबर, भाग्यांक है 1 नंबर, राइट। तो इससे हम कैसे जानते हैं, तो यहां पर ये चीज निकल कर आता है, काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए, हम दूसरे चार्ट भी देखेंगे। तो 5 नंबर और 1 नंबर, भाग्यांक और आपका मूलांक, ये क्या दर्शाता है। 5 नंबर रिप्रेजेंट्स मर्करी, 1 नंबर रिप्रेजेंट सन। तो 5 नंबर और 1 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है पंक्चुअलिटी को, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है वॉइस को, आपकी वाणी को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके सामर्थ्य को, राइट। और उसके साथ साथ सन रिप्रेजेंट करता है आपके पिता को, राइट। आप अपने जीवन में कितने ज्ञानी होंगे या उस ज्ञान को आप यूटिलाइज करेंगे, ये दर्शाता है। साथ ही साथ ये दर्शाता है आप एक हेल्पफुल पर्सन भी हैं, सबके साथ हमेशा से आप एक जैसा व्यवहार करते हैं, किसी से आप कोई भी पार्शलिटी नहीं करते। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आपको ट्रैवलिंग के जॉब भी सूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैवलिंग का जॉब आपको बहुत सूट करेगा, ट्रैवलिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक गाड़ी ले लेंगे और घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग का जॉब यानी आप टूर एंड ट्रैवल्स का जॉब बिजनेस कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स। देखिए, कॉमन चीज है, कैसे एक टेक्निक आपको बताता हूं। 5 नंबर इज ऑलवेज एक्टिव, 5 नंबर इज ऑलवेज एक्टिव, और इसे कहा गया है ट्रैवलिंग का प्लैनेट, क्योंकि ये कभी खाली बैठता नहीं है, हमेशा घूमता रहता है। फिर उसके बाद 1 नंबर, 1 नंबर आ गया आपका सूर्य भगवान। क्या सूर्य भगवान को कभी बैठा हुआ आपने देखा है। वो अपने रथ पे सवार होके, अपने रथ पे सवार होकर, जिसको घोड़े चलाते हैं, अपने रथ पे सवार होकर जिसको घोड़े चलाते हैं, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में, अगर यहाँ पे अभी इवनिंग हो चुका है, तो धीरे धीरे आपके वेस्टर्न कंट्रीज में मॉर्निंग होता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे नाइट होता जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में मॉर्निंग होता जाएगा। तो क्या इनको कभी छुट्टी मिली। इज देयर एनी लीव। नो।
तो 5 नंबर हमेशा से भ्रमण करता रहता है, भ्रमण, राइट। 5 नंबर हमेशा भ्रमण करता रहता है। 1 नंबर हमेशा भ्रमण करते हुए सबको एक ही तरीके का उजाला देते हैं। कैसे? 1 नंबर कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। हाउ? क्या आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर जितनी रोशनी पड़ती है बाहर निकलने पर, आपके घर के बगल में जो गंदा नाला होता है उसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती? तो अगर एक अच्छे जगह पर उतने ही किरण पड़ते हैं, तो एक गंदे जगह पर अगर उतने ही किरण पड़ते हैं, तो इन्होंने कब पार्शलिटी किया? तो सही तरीके का हर किसी के साथ अगर कोई व्यवहार करता है, पंक्चुअल रहता है, तो आप जान लीजिएगा कि उसमें